हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपके मैथ का बोर्ड के एग्जाम में जो आपका ओएमआर क्वेश्चन आपने करके आया हुआ है उसकी मैं आज फटाफट मेरे प्यारे बच्चों आज जो है चर्चाएं करने वाला हूं। और आप देख पा रहे होंगे आपका पेपर का कोड दिया हुआ है 822 आईबी। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों ने 822 आईबी का एग्जाम दिया होगा वो लोग अपने सारे दिए गए ओएमआर जो 20 क्वेश्चन है उनकी विनम्रता पूर्वक आप लोग अपने क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा। कितने क्वेश्चनों को आपने सही किया है और कितने क्वेश्चनों को आपने गलत किया है इसको आप मिला लेंगे। तो मैं बहुत कम क्षण में आपको तेजी से फटाफट दिए गए सारे जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शनों के सही करेक्ट जो आंसर है मैं उसकी चर्चा आपको आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। यदि आपने अभी तक मेरे प्यारे बच्चों आपने अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आपको लेके यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपके दिए गए शानदार क्वेश्चन की तरफ। आपने पेपर देख लिया, मॉडल है 822 आईबी 2024 गणित का पेपर है। और मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्रम वाइज क्रम नंबर 1 से। और यहां देखते हैं तो आप पाएंगे आपका पहला शानदार दिया गया यहाँ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को कितने को मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 65। ऐसा सवाल मैं आपको कई बार लगवाया था। 65 और 117 के मेरे प्यारे बच्चों लिखा है के एचसीएफ को। बहुत आसान है। एचसीएफ को मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है 65p माइनस 117 के रूप में। क्या के मेरे प्यारे बच्चों रूप में व्यक्त किया जाता है, करा से व्यक्त किया जाता है तो p का मान होगा। p का मान होगा। आई होप दैट आप जानते होंगे कि मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल बहुत आसानी से विनम्रता से लग जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत कम छोड़ लूंगा। पहला आप निकालेंगे 65 का एचसीएफ तो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 13 5 65 नहीं 5 गुणे 13 5 गुणे 13 117 का निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 3 गुणे 13 बनेगा। यहां से निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ, बहुत तेजी से लगाएंगे। एचसीएफ निकल के आएगा आपका 13 13 नहीं कितना आएगा आपका 13। और यह मेरे प्यारे बच्चों 13 दिए गए आपके 65p माइनस 117 बराबर 13 के क्या होगा बराबर। यहां से लिखेंगे 65p इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 13 प्लस 100 कितना 17 यानी 65p इक्वल टू जोड़िए 7 3 10 और मेरे प्यारे बच्चों 1 1 2 1 हसीलिया 3 और यानी 130 है। 130 है 65 दुना के कितना होगा आपका 130। यानी आपके दिए गए मेरे प्यारे बच्चों इस दिए गए करेक्ट ऑप्शन में से अगर पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है तो आप बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका दिया गया जो करेक्ट आंसर होगा वह आपके पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा तब बताएंगे कि वह ऑप्शन हमारा कौन सा दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला सही है। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप विनम्रता से देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों दूसरे की बात कर लिया जाए तो लिखा है आपका कि 2 tan 45 डिग्री कितना 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर 45 डिग्री। सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि 2 को 2 tan 45 का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा tan 45 का मान 1/1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। उत्तर आएगा 2 1 कम 2 बटा में 1 प्लस कितना 1 मेरे प्यारे बच्चों 2/2 2 से काटे उत्तर क्या आएगा आपका 1। यानी यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन सही है। यानी दूसरे का ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या होगा आपका सी होगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं लेके आपको मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा है। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि 15 18 24 ये कक्षा 3 4 का सवाल है। कह 15 18 24 का एलसीएम क्या होगा। विनम्रता से निकालेंगे 15 18 मेरे प्यारे बच्चों कितना आपका 24 का क्या पूछा है एलसीएम।
पहले आप 2 से काटेंगे 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, ये 12, 2 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों 15, ये 9, 2 6 के 12, 2 से काटेंगे 15, ये 9, 2 त्याई 6, 3 से काटेंगे 3 5 15, ये 3 तिली के मेरे प्यारे बच्चों 9 और आपका 1, यहाँ 3 से काटेंगे 5, 1 और क्या होगा 1, यहाँ 5 से काटेंगे आपका 1 1 क्या आएगा आपका 1, 2 दूना के 4, 4 9 के 8, 8 3 के 24, 24 से 72, 72 5 कितना 360 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। क्या बताएंगे 15 18 कितना 24 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा 360। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके दिए गए क्वेश्चन तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा वह मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा आपका डी वाला। चलिए अब चलते हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपके चौथे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत आसान लिखा है, 148/185 का सरलतम रूप। 85 का सरलतम रूप मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप विनम्रता से क्या करेंगे आप लोग विनम्रता से क्या करिएगा कि लिखिएगा जो लिखा आपका नाम है 148 बटा में 100 कितना 85, 37 से काटिए 37 चौक को 148 और 37 5 185 मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आएगा 4/5। क्या आएगा 4/5 एकदम आराम से कट जाएंगे, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, सवाल शानदार है। चौथे का ऑप्शन ए वाला क्या होगा आपका सही होगा कि इसको 37 से काटेंगे तो 37 चौक को 148, 37 5 100 कितना मेरे प्यारे बच्चों 85। क्वेश्चन वैसे देखने में हल्का लग रहा था बट मेरे प्यारे बच्चों हल्का नहीं है। ठीक, चलिए चौथे के बाद हम नजर डालते हैं क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों पांचवे की तरफ। विनम्रता से देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या लिखा है। लिखा है कि P के किस मान के लिए समीकरण, किसके लिए P के मेरे प्यारे बच्चों किस मान के लिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण क्या समीकरण है, समीकरण 3x - y + 8 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0 और एक और दिया है 6x - py बराबर किसके 16 संपाती। क्या है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है आपसे संपाती रेखाएं निरूपित करता है। तो पहले आप क्वेश्चन को कॉपी करिए 3x - y + 8 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0 यानी a1 बराबर 3 आएगा, a2 बराबर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों b1 बराबर आएगा -1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर कितना होगा आपका r। उसी तरह दूसरे को उतारेंगे 6x - py इधर प्लस देना के -16 बराबर कितना 0, या विनम्रता से निकाल लेंगे आप तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों a1 बराबर 6, a2 बराबर 6, b2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों -p और यहां से c2 बराबर क्या होगा आपका -16। ठीक है, जानते हैं आई होप दैट जरूर संपाती रेखाओं के लिए मेरे प्यारे बच्चों होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों c1 बटा किसके c2 के। ये आई होप दैट आप जरूर जानते हो संपाती के लिए बेसिक फार्मूला लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप विनम्रता से रख लीजिए सिंपल a1 बटा a2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों b1 बटा b2 पे जब रखेंगे तो a1 के स्थान पे आपने रखा 3, b2 के स्थान पे 6 इक्वल टू b1 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों -1 और b2 के स्थान में माइनस आपका p, माइनस माइनस कैंसिल 3 दूना के 6 यानी मेरे प्यारे बच्चों जब p भाग के ऊपर जाएगा तो वो भी आपका 1/2, 2 भाग के ऊपर जाएगा यानी p का मान क्या आएगा आपका 2। या मेरे प्यारे बच्चों पांचवें का जो दिया गया करेक्ट आंसर आपका बी वाला सही है, आंसर आपका बी वाला सही है। एकदम सारे के सारे सवाल सिंपल तरीके से लगते जा रहे हैं और मैं बहुत तेजी से मेरे प्यारे लगा जा रहा हूं क्योंकि आपको मेन बस फोकस ये करना है कि सवाल कैसे लग रहा है ताकि आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है आपको बताना पड़े, तो इसको सीखे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां एकदम सेम है, मिलाते रहेगा आप लोग अपने आंसर को। मेरे प्यारे बच्चों 3x + 2py बराबर लिखा है 2, तो यहां से निकालेंगे 3x + 2py - 2 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों a1 बराबर 3, b1 बराबर आपका 2p, c1 बराबर क्या होगा आपका -2। आगे देखें दूसरा इसमें लिखा है आपका 2x प्लस मेरे प्यारे बच्चों 5y + 1 बराबर 0, a2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2, आपका b2 बराबर 5 और c2 बराबर क्या आपका 1 है। चलिए क्या कह रहा है आपसे निरूपित रेखा है परस्पर समांतर है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं परस्पर समांतर के मेरे प्यारे बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा किसके c2 के। तो ऐसे सिचुएशन में आप विनम्रता से मान को रखिए a1 के स्थान में पाते हैं 3, a2 के स्थान पे 2, b1 के स्थान में बच्चों आपका 2p और b2 के स्थान में क्या होगा आपका 5।
तो 5 15 बटा में 2 इक्वल टू 2 आपका पी के, यानी और मेरे प्यारे बच्चों पी को जानना चाहेंगे तो 15 बटा में 2 दूना के 4, यानी पी बराबर 15 बटा 4। ऑप्शन नंबर पहला सही है। छठवें का ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। उत्तर आएगा 15 बटा में क्या आपका 4। क्या आएगा 15 बटा 4। चलिए अब आते हैं, नजर डालते हैं आपके इस दिए गए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आप लास्ट 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि मेरे प्यारे बच्चों काट थीटा बराबर 15 काट थीटा बराबर 8, तो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसका साइन थीटा का मान, किसका मान साइन थीटा का। फटाक से त्रिभुज बनाएंगे या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 15 काट थीटा बराबर किसके 8 के, यानी काट थीटा बराबर 8 बटा कितना 15। ठीक है, रखिए। सभी लोग जानते हैं tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा। tan में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों यल ए एल बटा में के आपका ए, यानी लंब बटा आधार, तो ये क्या होगा आधार बटा लंब। तो आधार का मान 8 और मेरे प्यारे बच्चों लंब का मान क्या होगा आपका 15। यहां से करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर पता नहीं, आधार का मान 8 का स्क्वायर, लंब का मतलब 15 का क्या होगा स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे 8 64 प्लस 15 के बाद कितना मेरे पास 225, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 200 मेरे प्यारे बच्चों 89, और 289 निकालेंगे तो अंडर 289 होगा। 289 17 का वर्ग है, कितने का 17 का वर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 17। पूछा आपसे क्या साइन थीटा, सही मेरे प्यारे जाते हैं साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। लंब का अर्थ है 15 और कर्ण का अर्थ है 17। मेरे प्यारे बच्चों 15 बटा 17। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तो देखा आप लोगों ने कितने कम क्षण में आपके इस सवाल को धुआं में आसानी से मैंने लगा दिया। तो 7वें का डी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका सही होगा। चलिए तो आपने देखा 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि यदि त्रिभुज ए बी और क्या सी तथा मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई और जेड कर आपसे 2 समरूप त्रिभुज है। कैसे समरूप मेरे प्यारे बच्चों क्या है त्रिभुज है। आगे कह रहा है कि यदि कोण ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 75 डिग्री और कोण आपका दिया y इक्वल टू 57 डिग्री, तो पूछ रहा है कोण सी का मान क्या होगा। कोण सी का मान क्या होगा। फटाक से मैं फिगर बना के बहुत कम क्षण में समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर लिखेंगे ए, यहाँ होगा बी, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सी। ऊपर की बात कर लेंगे तो ये आपका एक्स, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों वाई, और ये आपका क्या होगा सिंपल यहां से जेड होगा। एक देखिए क्या दिया, कोण ए का मान 75, कोण ए का मान 75, मेरे प्यारे बच्चों वाई का मान कितना है आपका 57। अगर ये 57 है, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये 57 है तो ये भी क्या होगा आपका 57। पकड़ लेते हैं त्रिभुज ए बी सी को, तो कोण ए को जोड़ेंगे, कोण बी को जोड़ेंगे, मेरे प्यारे बच्चों कोण सी को जोड़ेंगे, उत्तर क्या आएगा 180। कोण ए का मान देखा आप लोगों ने 75, समरूप होने पर ये हो गया 57 प्लस कोण आपका क्या सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप जोड़िए मेरे प्यारे बच्चों 7 5 12 7 5 12 13 132 प्लस कोण सी बराबर 180, यानी कोण सी बराबर 180 माइनस 100 कितना 32। 180 में से 132 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से मेरे प्यारे बच्चों 3 जाएगा आपका कितना आएगा 4, और यहाँ कैंसिल हो गया। आप देखते हैं ऑप्शन पहला दिया है 48 58 48 45 और 54, इसलिए आपके दिए गए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कोण सी बराबर कितना आपका 48 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस दिए गए क्वेश्चन का क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं आपको लेके अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा विनम्रता से क्या दिया हुआ है, धैर्यता से मिला लेंगे अपने क्या आपने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कारा बिंदु क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों दिया बिंदु आपका m, बिंदु m -3 4 की मूल बिंदु से दूरी की, कहां से मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु से पूछ रहा है कि आपसे दूरी है। तो मूल बिंदु को जानते हैं 0 क्या होगा 0 ओ नाम दे दीजिएगा, और इस m का नाम है कितना -3 4। सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों की दूरी के लिए फार्मूला होता है अंडर कितना x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों y2 y1 का होल स्क्वायर। जब रखेंगे मान लीजिए x1 ये y1 मेरे प्यारे बच्चों ये x2 है क्या आपका y2 है, तो फार्मूला को रखेंगे तो अंडर x2 के स्थान पे -3 और y1 x1
x2 माइनस x1 के स्थान पे 0 का होगा होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान मेरे प्यारे बच्चों 4 माइनस 1 के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर बराबर विनम्रता से देखते हैं तो एक मेरे प्यारे बच्चों 3 तिलिके 9 और 4 को 16 16 9 25 25 मेरे प्यारे बच्चों 5 का वर्ग है, यानी दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। क्या बताएंगे, मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो कितना होगी मेरे प्यारे बच्चों 5, यानी 9वें का ऑप्शन नंबर ए वाला क्या था, सही था। आई होप दैट मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करने वाले अच्छा से पढ़ने वाले बच्चे 100% सही करेक्ट आंसर मार के आए होंगे, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं लेके आपको क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आपके 10वें की तरफ और कह रहा है कि बिंदुओं क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा। लिखा है विनम्रता से कि बिंदुओं -2 का मेरे प्यारे बच्चों 6 और लिखा है -2 कामा 10 2 कामा 10 को मेरे प्यारे बच्चों मिलाने वाली, क्या लिखा है, मिलाने वाले रेखाखंड, करा मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको मैं कई बार मेरे प्यारे बच्चों सिखा चुका हूं। क्या कि मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए, किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु के। आप लोगों को सिखाया था मैंने कि निर्देशांक के लिए फार्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 बटा में 2 मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं तो मैंने बताया था कि यूज करें क्या, y1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों y2 बटा में 2। तो यहां से देखिए ये होगा x1, ये y1 होगा, ये होगा x2 और ये क्या होगा y2। x1 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों -2 और प्लस x2 के स्थान पे -2 बटा में 2 कामा y1 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों 6 और y2 के स्थान पे माइनस कितना 10 बटा में 2 रखेंगे। विनम्रता से देखिएगा, घबराएंगे नहीं आप। 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो आराम से जोड़िए, माइनस माइनस प्लस -4 बटा 2 कामा 6 4 10 और 6 16 बटा 2 काटेंगे 2 दूना के 4 मेरे बच्चों -2 और 2 8 16 यानी 2 कामा 8 2 कामा 8 पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, यानी डी का दिया गया मेरे प्यारे बच्चों जो करेक्ट सही आंसर होगा वह क्या होगा आपका -2 कामा कितना आपका 8 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पहले डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, चलिए समबाहु त्रिभुज बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है सी है। एबीसी में एडी बीसी पर लंब है, यानी ए ये क्या हो गया डी, बीसी पे क्या हो गया आपका लंब हो गया, लंब है तो कह रहा है एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कह रहा है जब एडी का स्क्वायर पूछा जाए आपसे क्या होगा तो ये बताइए। बहुत कम क्षण में मेरे प्यारे बच्चों आपको विनम्रता सिखाऊंगा कुछ बातें जिसको आप अच्छी प्रकार से पकड़ेंगे। देखिए ध्यान से, एडी का स्क्वायर ऑप्शन सारे बहुत है, 1/2 सीडी का स्क्वायर, 4 सीडी का स्क्वायर, 2 सीडी का स्क्वायर, 3 सीडी का स्क्वायर। सभी मेरे प्यारे जानते हैं कि अगर ये लंब है यानी इसका अर्थ है कि बीडी बराबर किसके होगा सीडी के, और मेरे प्यारे बच्चों बीसी पूछ दो तो बी और सी की मैं आपको बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों बीसी के लिए होगा बीडी और प्लस कितना आपका सी और डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके क्या आएगा आपका बराबर। अब बीडी बराबर है सीडी के, और मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग जानते हैं कि नाम दिया समबाहु, यानी इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा पूरी ए है, इसकी भुजा पूरी क्या है ए है। इससे सेंस क्या निकलता है कि मेरे प्यारे बच्चों ए बी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा आपका आगे नाम ए और किसके आपका सी के, यानी तीनों आपस में क्या है आपकी बराबर है। जब तीनों आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर है तो ऐसे फिजिशियन बहुत विनम्रता पूर्वक क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ए बी बराबर बीसी, बीसी बराबर किसके ए सी के है। जब तीनों भुजा आपकी बराबर हो गई तो आप सिंपल जिसकी आपकी आवश्यकता है उसको ले लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों ए बी, ए बी का स्क्वायर आधार का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर लिखते हैं बी और क्या डी, इस छोटे से त्रिभुज के लिए सपोज दैट, तो बीडी को लिखेंगे तो बीडी का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस लंब का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एडी का क्या स्क्वायर। यहाँ जो ए बी लिखा है सभी लोग जानते हैं कि ए बी को किसको मेरे प्यारे बच्चों ए बी के स्थान में बीसी लिख सकते हैं, तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ बीडी लिखा है तो बी और डी बराबर हो सकती है सी डी के, यानी सी डी का स्क्वायर आप प्लस ये आपका ए और डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां से विनम्रता से आप बीसी को बदलना चाहे तो बी और सी को लिख सकते हैं सी डी, यानी बीसी को हटा के सी डी का स्क्वायर, बट थोड़ा सा विनम्रता अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा। यहाँ अगर आप देखें बीसी को निकालना हो, क्या निकालना हो बीसी को, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से सिंपल जो बीसी आपका लिखा हुआ इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों बीसी बराबर जो बीडी है, बी और डी बराबर होगा सीडी के, यानी सीडी और प्लस सीडी लिख सकते हैं बिंदास कि दोनों बराबर है, बीडी सीडी बराबर है।
तो सी डी प्लस सी डी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, क्या आपका सी और डी। तो बी सी को हटा के आप लिखेंगे 2 सी डी का होल स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों सी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ से ए डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब यहाँ से वर्क करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दूना के 4 सी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे आप लोग ए और डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब इसको इधर भेजेंगे तो 4 सी डी का स्क्वायर माइनस केवल मेरे प्यारे बच्चों माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी के क्या होगा स्क्वायर के, यानी यहां से देखें तो 4 में से एक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी के क्या होगा आपका स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर अगर नजर डालें आप लोग अपने क्वेश्चन पे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन का जो दूसरा वाला आंसर है सही होगा, सॉरी जो डी वाला ऑप्शन है सही होगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों एडी का स्क्वायर बराबर होगा किसके आपका 3 सी डी के स्क्वायर के। यानी 11वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों डी वाला सही है, डी वाला सही है। चलिए अब चलते हैं लेके अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को, और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा ध्यान से सुनिए, विनम्रता से लिखा हुआ क्वेश्चन आपका क्या है पहले ये देखिएगा, ठीक ना। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बराबर कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक। चलिए फटाफट बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। एक ऊपर क्वेश्चन 12 की चर्चा हो रही है, ऊपर ए का निर्देशांक दिया 7 का मेरे प्यारे बच्चों 5, बी का निर्देशांक दिया 5 का 7 और मेरे प्यारे बच्चों सी का निर्देशांक है -3 का कितना 3 के है। यदि बीसी का एक मध्य बिंदु डी है, बी और सी का ये हो गया ए मेरे प्यारे बच्चों बी ये सी, ए और डी का मध्य बिंदु ए और डी यहाँ मध्य बिंदु हो गया करा है, तो करा एडी की माप ज्ञात करें। ए और किसकी डी की, और एडी की माप निकाला है तो मेरे प्यारे बच्चों पहले इसके बीच की दूरी या ये निर्देशांक पता होना चाहिए। अब ये निर्देशांक पता नहीं है तो यहाँ पे लगाएंगे तुरंत एकदम मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में कितना 2। यहाँ से धैर्यता से करेंगे तो 5 और -3 x1 x2 है, यहाँ के पास x1 ये y1 मेरे प्यारे बच्चों ये x2 ये y2। अगर रखते हैं तो 5 और -3 बटा में 2 कामा y1 के स्थान पे 7 और मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका +3 बटा में 2, 5 में 3 जाएगा आपका 2 बटा 2 और 7 3 10 बटा में 2 काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों आएगा ये 5 जाएगा 2 यानी 2,5 2,5 ये मिला डी बिंदु का निर्देशांक 2,5। ऊपर देखते हैं 5 कामा कितना है 7, इसके बीच की निकाल लेंगे क्या दूरी। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये x1 ये y1 है, ये आपका x2 और ये क्या है y2। बीच की दूरी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ से 7 और प्लस ना 2 का होल स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों 5 और -5 का होल स्क्वायर। x2 - x1 7 x2 - x1 ना तो 7 माइनस मेरे प्यारे बच्चों आपका 2 का होल स्क्वायर अंडर साथ में जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 0 का क्या होगा स्क्वायर यानी 25 यानी उत्तर क्या होगा आपका 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों चौथे का आंसर नंबर बी वाला सही है कि जो एडी की माप होगी वो कितनी होगी 5 मात्रक। कितना होगा 5 मात्रक। तो 12वें का आपका बी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है करेक्ट है। आई होप दैट बहुत अच्छी प्रकार से आप इस दिए गए क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छी प्रकार से विनम्रता से पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 13वां कह रहा है यदि क्या है मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या होगा सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं सेक थीटा बराबर 2 का सेंस है कि सेक थीटा इक्वल टू सेक मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री, सेक से सेक कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वह आपका सही होगा। इतना आसान मेरे प्यारे बच्चों होनहार जो भी हैं उनसे इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आइए बात करते हैं 14वें की। यहाँ लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस मेरे प्यारे बच्चों काट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर किसके थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, विनम्रता से लिखेंगे आप धैर्यता पूर्वक। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ एक बार विनम्रता से फोकस करें, यह लिखा हुआ है आपका सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इतना का मान 1 होता है गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा के, यानी उत्तर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर 14वें का जो करेक्ट आंसर होगा वह मेरे प्यारे बच्चों डी वाला क्या होगा सही होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास
किसका मेरे प्यारे बच्चों, लंब वृत्ति। लंब वृत्ति अगर बात कर लें बेलन के आधार की, बेलन के आधार की तो कितना दिया है आपका मेरे प्यारे बच्चों, आपका 9 पाई दिया है। यह आपका सपोज दैट बेलन है और मेरे प्यारे बच्चों बेलन के आधार की बात करेंगे तो यह वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है और वृत्त के क्षेत्रफल का अर्थ है पाई आर स्क्वायर। तो कहेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के, यानी 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर के, आर पाई से पाई कैंसिल, 9 बराबर आर स्क्वायर यानी आर इक्वल टू √9, यानी आर का मान कितना आएगा आपका 3। मेरे प्यारे बच्चों आपका 15वें का पहला ऑप्शन सही है। बताएंगे कि उसके आधार की जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। चलिए अब चलते हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 को हो गया, सॉरी क्वेश्चन 15 हो गया। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों 16 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर 4 सेमी त्रिज्या लेना है। खूब विनम्रता से आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक वृत्त को खींचेंगे और वृत्त को केंद्र में बीचों बीच बनाएंगे। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। विनम्रता से करना कुछ नहीं है, केवल दिमाग लगाएंगे ऑटोमेटिक लग जाएगा। यहां से ऐसे खींचेंगे आप, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से आप लोग लगभग ऐसे, ठीक। यहां से इसको मिलाते हैं मेरे प्यार, इसको मिलाते हैं। ये त्रिज्या हुई कितने की 4 की, 4 की 4 कितना होगा 8, 4 4 8। तो ये कहलाएगा इस जो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग का, किसका वर्ग का, या क्या है विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं 4 4 कितना हो रहा है आपके पास विकर्ण 8। तो कहेंगे आप कि वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 सॉरी ए, लिखते हैं बेसिक फॉर्मूला a√2, a√2। तो a√2 का सेंस क्या है, यानी विकर्ण की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग का विकर्ण है 4 4 कितना 8 बराबर किसके a√2 के, a√2 के। जब इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 8/√2, 8/√2। परिमेयकरण करने की इच्छा कर लीजिएगा, ऊपर भी √2 से नीचे भी √2 से। मेरे प्यारे बच्चों आएगा कितना, अगर a बराबर बात करें तो 8√2 बटा में कितना 2 2 चौको 8, a इक्वल टू 4 कितना 2। पूछा क्या आपसे, पूछा है आपसे कि खींचे वर्ग का क्षेत्रफल। तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों की वर्ग का मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का क्या स्क्वायर। तो भुजा में 4√2 का मेरे बच्चों स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 गुणे 2, 16 गुना के 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है कि उत्तर आएगा आपका 32 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं आपको खूब विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ, और सिखाऊंगा आपकी क्वेश्चन नंबर 17वें का दिया गया करेक्ट जो आंसर होगा वह क्या होगा। खूब आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे आप लोग, तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है किसी बच्चे को दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ एक शानदार सवाल है, दिया वर्ग अंतराल। मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल एक तरफ लिखा है मेरे प्यारे बच्चों बारंबारता, क्या है बारंबारता लिखा है 3 से लेके 5 तक, 5 से लेके 7 तक, और मेरे प्यारे बच्चों 7 से लेके 9 तक। ऐसे सवालों को मैंने बहुत लगवाया था आप लोग से, बहुत अभ्यास करवाए थे। ठीक है कि आएगा बोर्ड की एग्जाम में फिक्स एक ठो आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 9 से लेके मेरे प्यारे बच्चों 11, ये 4 2 1 और क्या है आपके पास दिया गया जो आंसर है वो आपके पास 3 है। कितना है 3 है। अब क्या करेंगे विनम्रता से देखिएगा, धैर्यता से, कि यहां से सवाल को लगाया जाए अगर विनम्रता से तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत तेजी से आप लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक तरफ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल, दूसरी तरफ बहुत तेज लगाऊंगा, दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चों मध्यमान निकाल लेंगे, तीसरी तरफ आपको देख रहे हैं बारंबारता लिखा हुआ है, अगली तरफ संचयी बारंबारता को लिख लेंगे, अगली तरफ निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों यक्स गुणे एफ। पहले लिखता हूं मैं कितना दिया है 3 से लेके 5, 5 से लेके मेरे प्यारे बच्चों 7, और 7 से लेके आपका 9, और 9 से लेके आपके पास 11, 7 5 3 8, 8 का आधा क्या होगा 4, 7 7 5 12 का आधा 6, 9 और 7 16 का आधा 8, मेरे बच्चों 9, ये 20 20 का आधा क्या होगा आपका 10।
यहाँ बारंबारता देखें तो 4, 2, 1 और 3 है। 4 चौको को 16, 4 9 के 8, 8 एकम 8, 10 त्याई 30। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के। इसको जोड़ेंगे तो पाएंगे 4 2 6 3 9 1 10। इसको जोड़ने में मेरे प्यारे बच्चों आएगा 62, भाग देंगे 62 में 10 से, उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6.2, जो कि आपके दिए गए 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। तो उत्तर आएगा आपका 6.2। चेक कर लीजिएगा। 8 8 16 16 16 32, 32 में 30 जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा आपका 62, और 62 में 10 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 6.2। चलिए अब आते हैं लेके अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। 17वें के बाद आपको लेके आते हैं 18वें की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखिए, तो मजेदार दिया है क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे में टोटल संभावनाएं 6 हो सकती हैं। कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 और 5 और क्या 6 में देखेंगे तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 और क्या है 5 है, 3 है, 3 दूना के 6, उत्तर आएगा 1/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे प्यारे बच्चों सही है। आइए 19 में चलते हैं। कहा यदि किसी आवृत्तीय वितरण का माध्य, मेरे प्यारे बच्चों माध्य समांतर माध्य दिया है 20.5, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माध्यिका दिया हुआ है कितना आपको 21। तो पूछ क्या रहा है आपसे, बहुलक बताइए। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक। एक बार नहीं, आपको बहुत बार मैंने सिखाया था कि बहुलक से एक फेमस क्वेश्चन आएगा जरूर। जानते हैं बहुलक बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है 3 माध्यिका और -2 किसके आपका माध्य के। तो 3 को 3 माध्यिका का मान 21 -2 गुणे माध्य है 20.5। 21 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 63 - 20 गुना के 40 से 41, घटाएंगे 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, उत्तर आएगा 22। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। अब इसके बाद बचा मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी चर्चा कर लेता हूं फटाफट, और बता देते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे न डाल लेते हैं बहुत कम क्षण के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ कह रहा है प्रायिकता नहीं हो सकती है। मैंने आपको सिखाया था प्रायिकता नहीं होने के लिए 0 से हमेशा बड़ा होगा 1, और 1 से बड़ा कौन होगा आपका हमेशा, सॉरी x से बड़ा होगा हमेशा कौन आपका 1, यानी 0 और 1 के अंदर आना चाहिए आंसर। पहला ऑप्शन दिया 4/3 मेरे प्यारे बच्चों, अगर 4 में 3 से भाग देंगे तो 3 1 कम 3, इस बाद 1 3 दशमलव लगाएंगे या 0 3 3 के 9, पहला ऑप्शन ही सही होगा। यह उत्तर 4/3 दिया है, और 4/3 से भाग देने पर उत्तर आया 1.3, जो कि 1 से अधिक है। और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आपकी कहती है कि उत्तर कभी भी 1 से अधिक नहीं आ सकता है, और 0 से कभी कम नहीं आ सकता है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 2 में 3 से भाग देंगे 0 कुछ करके आएगा, 1 तो ऑलरेडी हो सकता है, 3 में 5 से भाग देंगे तो भी जाए 1 से छोटा ही आएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि 4 में 3 से भाग देने पर उत्तर 1 से अधिक आता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन में क्या होगा सही होगा। तो आपने देखा कि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कितना मैंने कम क्षण में धुआं में एक सवालों को लगा लिया। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं आज के सेक्शन को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले दिन। और मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं, सभी लोगों को गुड नाइट। अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए, अगले पेपर की अच्छी प्रकार से जीव जान लगा के मेहनत करते रहिए। कहते हैं कोई भी कार्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है, हारा तो वही है जो मेरे प्यारे बच्चों जिंदगी में कभी लड़ा नहीं होता है। लड़िए जिंदगी में 100% सफलता मिलेगी, 100% अच्छा मार्क्स पाएंगे, मेरा ये 100% आपको आशीर्वाद है। कोशिश करते रहिए, मेहनत में लगे रहिए। बहुत सारे फिजिक्स के और मैथ के आंसर पेपर को सॉल्व करवा रखा है, आप लोग एक एक करके ऐसे अभ्यास इसमें करते रहिए। क्योंकि अब मेरी थोड़ी तबीयत भी बहुत खराब है, मैं किसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ा पा रहा हूँ। मेरे सीने में दर्द है, मैं 2-3 दिनों से गाजीपुर में दौड़ रहा हूँ, भर्ती भी थे, काफी दवा के साथ साथ तभी भी कोशिश कर रहा हूँ आपको खड़ा होकर पढ़ाने की। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तक मेरे चैनल को आपने यदि जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब न करिएगा जरूर, 100% अगर अच्छा न लगे तो ठीक है। अगर अच्छा लगे तभी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को मेरे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।